हेलो एवरीवन। हम ऑलरेडी इन्फ्लेशन कर चुके हैं। इन्फ्लेशन का पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री। ठीक है। पार्ट थ्री में हमने क्या क्या किया था? पार्ट थ्री में हमने किया था केस बेस इन्फ्लेशन। केस बेस इन्फ्लेशन में तीन टाइप्स थे हमारे। एक था डिमांड पुल, दूसरा क्या था कॉस्ट पुल, और तीसरा क्या था बैरियर एंड सप्लाई। ये तीनों किए थे। इन्फ्लेशन क्या होती है ये तो आई थिंक सभी को पता लगी क्या होगा। इन्फ्लेशन प्राइस ऑफ goods and services with respect to time। ठीक है। क्या होगा ये एरो, अपवर्ड एरो का मतलब यही है इंक्रीज। ठीक है। डिक्रीज इन करेंसी वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ऑफ एंड टू का ध्यान रखना। इसकी जो डेफिनेशन है इसमें टू आएगा जब इन्फ्लेशन की डेफिनेशन आएगी। ठीक है। तो यहाँ तक किसी को आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वीडियो को पीछे जाके देख सकता है। पार्ट थ्री को देख सकते हैं अगर केस बेस इन्फ्लेशन वगैरह के बारे में देखना, और इन्फ्लेशन के बारे में देखना तो पार्ट वन में देख सकता है। ठीक है। तो आज हम करेंगे इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडियन इकोनॉमी। कैसे इफेक्ट करती है इन्फ्लेशन जो है इंडियन इकोनॉमी में। सबको पता लग गया इन्फ्लेशन क्या होती है। तो इन्फ्लेशन किस तरह से इफेक्ट करती है किसके ऊपर? इंडियन इकोनॉमी पे। इंडियन इकोनॉमी क्या, जो भी हमारी भारत की इकोनॉमी है उसके ऊपर किस तरह से इफेक्ट करती है। एम्प्लॉयमेंट पे कैसे इफेक्ट करेगी इन्फ्लेशन, जब होगी एम्प्लॉयमेंट पे कैसे इफेक्ट करेगी। लेट्स सी। यहाँ पे हम ए पर्सन है, वो क्या करता है, मार्केट जाता है। आजकल गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो ही गया है, तो मार्केट जाके वो कूलर लेता है। कूलर की डिमांड करता है कि मैंने कूलर लेना है। मार्केट जाके कूलर परचेज करने की डिज़ायर रखता है। ठीक है। बट जब वो दिसंबर मंथ में उसने पता किया था कूलर का, तो कूलर की प्राइस क्या थी? 5500। ठीक है। 5500 थी। मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे कराता हूँ। यहाँ पे ना थोड़ा सा इंक जो है फैल रही है। सबसे पहला पॉइंट था एम्प्लॉयमेंट। एक पर्सन है, वो गया मार्केट में दिसंबर मंथ में कि हाँ भाई गर्मियों में हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कूलर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम कूलर खरीदेंगे। तो उसने कूलर का प्राइस पता करके आया। तो प्राइस कितना था? 5500 का। ओके। और वो 2-3 महीने के बाद गया, पैसे वगैरह जोड़े, क्योंकि सभी के पास इंस्टेंट नहीं होते। राइट। उसने पैसे जोड़े और क्या किया, मार्केट में गया। कौन से मंथ में? अप्रैल मंथ में। अप्रैल मंथ में गया कि मुझे कूलर चाहिए। तो अभी जो कूलर की प्राइस है गर्मियों के कारण कितनी बढ़ गई है? प्राइस कितनी होगी? 8000। क्या वो प्रोडक्ट खरीद पाएगा कूलर? वो लेके कितने गया था? 5500। हो कितने का गया? 8000 का। क्या वो परचेज कर पाएगा कूलर? नहीं कर पाएगा। तो अभी आप सोच रहे होंगे तो एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ेगा। रुको अभी बता रहा हूँ इसमें एम्प्लॉयमेंट का कैसा रिलेशन रहेगा।
सो कूलर जो कंपनी है, कूलर जो कंपनी है उसके कूलर बिकेंगे अगर इस तरह से इन्फ्लेशन रहेगी। पहले वो जो प्राइस था 5500 का था, एकदम 8000 का हो जाएगा, तो कूलर की सेल ज़्यादा होगी या कम होगी? सेल ज़्यादा होगी या कम होगी? ऑब्वियसली सेल उसकी क्या होगी? कम होगी। जब सेल कम होगी तो वो एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे पाएगा? जो भी कूलर मैन्युफैक्चरर हैं वो सैलरी दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, तो क्या होगा? ले ऑफ चलेगा। ठीक है, जब ले ऑफ चलेगा तो एम्प्लॉयमेंट रही अभी। सो देख रहे हो इन्फ्लेशन जो है किस तरह से एम्प्लॉयमेंट पे अटैक करती है। इन्फ्लेशन ने अटैक किस पे किया? एम्प्लॉयमेंट पे। इन्फ्लेशन यहाँ पे हुई है, उनको कोई मतलब नहीं, वो एक्सपर्ट है कूलर बनाने में, वो अपने कूलर बनाई जा रहे हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी नई नई यूज़ करके बनाई जा रहे हैं। बट इन्फ्लेशन आई जब मार्केट में, तो किसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट आ गया? एम्प्लॉयमेंट पे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ऑन सेविंग। सेविंग का पॉइंट आ गया। सेविंग में क्या है? जब कोई पर्सन है उसकी सैलरी जो है वो कितनी है? 60, चलो 25,000 लगाते हैं, एवरेज सैलरी इतनी रहती है, 25,000 लगाते हैं। तो वो क्या कर रहा है, घर का खाना वगैरह डलवा रहा है, ये सब डलवाने के बाद हर महीने 5,000 रुपये सेव कर रहा है। कहाँ पे? बैंक में। ठीक है, इसमें फूड आ गया, आपके फ़ोन रिचार्ज हो गए, पेट्रोल हो गया, अदर एक्सपेंसेस हो गए, और एंटरटेनमेंट वगैरह के सोर्सेज आ गए, सब आ गया बीच में 25,000 में। और फिर भी वो 5,000 बचा लेता था, तो कहाँ डालता था? अपने बैंक में डालता था। मैं यहाँ पे एरो कर देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि इन्फ्लेशन का क्या रहता है रिस्पॉन्स। तो क्या हुआ यहाँ पे? 5,000 हर मंथ सेव करता था वो। इन्फ्लेशन आई, जैसे आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, इस तरह से इन्फ्लेशन आ गई, गूगल जैसी कंपनियों ने ले ऑफ लगा दिया अपने। तो क्या हुआ, पर्सन का, उन्होंने बोला कि इन्फ्लेशन की कारण चल रही है, यहाँ पे ले ऑफ हुआ, ये पर्सन बच गया था ले ऑफ से, इसको रख लिया, क्योंकि सारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को निकाल देंगे तो क्या होगा? कंपनी भी बंद हो जाएगी वो, है ना? जब कंपनी बंद होगी तो वो दोबारा से तो चल नहीं पाएगी। ठीक है, तो क्या किया, इसको उसी सैलरी पे रख लिया। बट अभी जो पहले ये वीट लेता था, रुको यहीं पे जाते हैं, जो पहले ये वीट लेता था, वीट कितने का लेता था? 10 रुपीज़ के हिसाब से लेता था। उसका प्राइस कितना हो गया? 50 रुपीज़ kg। ठीक है, पहले फ़ोन का रिचार्ज करवाता था 250 में, आजकल कितने का हो गया? 699। ठीक है, पहले फ्यूल जो था 40 रुपीज़ का था, आजकल कितने का हो गया? 89 टू 110, इसके बीच में। अब मैं सारे पॉइंट्स तो नहीं दे सकता यहाँ पे, बट मैंने कुछ मेजर पॉइंट दे दिए हैं। यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ आपको, ताकि समझ भी सको। मोबाइल का, फ्यूल, और ये वीट आ गया आपकी। इकोनॉमिक्स विदाउट वीट मज़ा नहीं आता, तो वीट लेनी ही पड़ती है हमें। तो पहले वो कितना सेव कर रहा था? 5,000। अभी वो सेव कर पाएगा? यस और नो? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो क्या हुआ, सेविंग क्या होगी उसकी? ज़ीरो, ड्यू टू इन्फ्लेशन। समझ आया? पिछले पॉइंट में हमने क्या किया था? एम्प्लॉयमेंट
फॉल हुई है और सेविंग भी हमारी फॉल हो जाएगी। किसके कारण? यहाँ पे लिखना नहीं, यहाँ पे सीधा एरो बनाना है, टाइम वेस्ट है। किसके कारण? इन्फ्लेशन के कारण। समझ आ गया? ठीक है। तो ये भी क्या हो रही है? फॉल हो रही है। ऑन इनकम देखो, जब सेविंग ही नहीं है तो इनकम क्या होगी उसकी? फॉल होगी। या तो अगर वो कंपनी में है तो भी उसकी इनकम क्या है? फॉल पे ही है। और अगर ले ऑफ होगा तो इनकम पक्का ही डाउन जाएगी उसकी। ठीक है। टैक्सेस क्या है? रिड्यूस्ड। अब टैक्सेस कैसे रिड्यूस हो जाएंगे? टैक्सेस कैसे रिड्यूस होंगे? लोगों के पास पैसे नहीं है तो लोग सामान ज़्यादा खरीदेंगे या कम खरीदेंगे? ऑब्वियसली कम खरीदेंगे। जब सामान कम खरीदेंगे तो टैक्सेस ज़्यादा लगेंगे या कम लगेंगे? कम लगेंगे। ठीक है। इन्वेस्टमेंट, द पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट। अब देखो, इन्वेस्टमेंट भी आपकी क्या इम्पैक्ट डालेगी? लो। कैसे? ये देखिए, यहाँ पे पर्सन का क्या था रिलेशन। ये दोनों पॉइंट थोड़े बहुत सिमिलर हैं, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। कैसे? जब उसके पास पैसा था तभी वो सेविंग कर रहा था। कोई ऐसा आदमी आप में से जिसके पास पैसा नहीं हो फिर भी वो सेविंग कर रहा हो? है कोई? नहीं है। तो जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तभी तो तुम इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। लैंड खरीदनी है आपने, लैंड परचेज करनी है। लैंड है 2 लाख रुपीज हेक्टर। अरे एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है। तो 2 लाख रुपए पर हेक्टर की लैंड है। आपके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं है तो क्या आप लैंड खरीदोगे अभी? नहीं। ठीक है। एक्सपेंसेस कैसे होंगे आपके? वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। जो इन्फ्लेशन है वो क्या करती है? एडवर्स इफेक्ट डालती है इकोनॉमी पे। कौन सा इफेक्ट डालती है? एडवर्स इफेक्ट। ठीक है। एडवर्स इफेक्ट जब डलेगा इकोनॉमी पे तो एम्प्लॉयमेंट भी हमारी रिड्यूसिंग में जाएगी। ये रही एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगी, सेविंग भी रिड्यूस होगी, इनकम भी रिड्यूस हो जाएगी हमारी। टैक्सेस तो रिड्यूस होंगे ही होंगे, सामान नहीं खरीदेंगे तो टैक्सेस रिड्यूस होंगे। पैसा नहीं होगा तो कहाँ से सामान खरीदेंगे? और जब पैसा ही नहीं होगा तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो पाएगी। तो ये भी हमारा लो आएगा। और एक्सपेंसेस तो वैसे ही लो आ जाएंगे। मान लो मेरे पास आज, पहले मैं क्या करता था, 200 रुपये डेली के स्पेंड करता था। ठीक है। अब इन्फ्लेशन इतनी आ गई है कि मैं कितने पे आ गया हूँ? 0 पे। मार्केट से हम कुछ खाते ही नहीं है, बाहर जाते ही नहीं है। तो क्या हो गया? ये इन्फ्लेशन ने कैसा अटैक किया है इकोनॉमी पे। ठीक है। तो ये जो था, ये क्या था हमारा पॉइंट आज का? इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट रहेगा? ठीक है। तो ये हमारा आज का पॉइंट था। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बता सकता है। मैंने बिल्कुल छोटी सी इसके लिए वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं और कई बच्चे जो हैं रिविजनरी क्लासेस भी ले रहे हैं अपनी 16 जून के लिए, जो एग्ज़ाम है यूपीएससी का, जो पोस्टपोन हुआ था कोड ऑफ कंडक्ट के कारण। सभी को पता ना कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? दिस इज नॉट अ क्लास ऑफ पॉलिटी, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कोड ऑफ कंडक्ट के कारण कौन से एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं कौन से नहीं। कोड ऑफ कंडक्ट में क्या क्या करते हैं। ठीक है। तो चूज योर गवर्नमेंट वाइजली, राइट। हमें कोई तानाशाह सरकार नहीं चाहिए, हमें कोई भोंदू सरकार नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए दोज हु कैन डू द डेवलपमेंट लाइक मनमोहन सिंह। ठीक है। थैंक यू। बट मैंने मनमोहन सिंह जी का वर्डिंग लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम फेवरिंग सम पार्टी। आई एम नॉट फेवरिंग एनी पार्टी।
ठीक है, तो आपको डेवलपमेंट के लिए चलना है, ना कि किसी पर्सन के लिए। आपके अगर कोई इलेक्शन में कोई पर्सन ऐसा है कि जो नॉलेजेबल है, तो आप उसी को ही चूज कीजिए। तो ठीक है, आप अपने इकोनॉमी को बचाइए और देखिए कि इन्फ्लेशन ने आप पे क्या क्या इफेक्ट डाला है, और आप हमें बताइए। ओके, थैंक यू क्लास।